अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम व मुकर्रम सामीन ग्रामी क़दर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तदब्बुर क़ुरआन की आज की नशिस्त में हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सूरह यूसुफ से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। गुज़िश्ता नशिस्त में हमने सूरह यूसुफ का इब्तदाई तारुफ़ आपकी खिदमत में पेश किया था। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने जिसे अहसनुल क़सस कहा, यानी बेहतरीन क़िस्सा, तो यकीनन वो बेहतरीन ही क़िस्सा है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सीरत के मुबारक गोशों से नूर लेने की हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। सूरह यूसुफ के इब्तदा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की हक़ानियत को ज़िक्र किया और फिर उसके महान बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब का तज़किरा है। और वो ख्वाब ये था कि आपने ख्वाब में 11 सितारों को और सूरज और चाँद को सजदा करते हुए देखा, जिसकी ताबीर ये थी कि उनके 11 भाई और उनके वालिदैन माँ बाप आपके सामने झुकेंगे। जनाब याकूब अलैहिस्सलाम जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद बुज़ुर्गवार हैं, उन्होंने हज़रत यूसुफ को मना फरमाया कि इस ख्वाब का इजहार अपने भाइयों से ना करें, क्योंकि वो आपसे हसद रखते हैं और हसद की बुनियाद पर वो कहीं आपको नुकसान ना पहुँचा दें। फिर उसके बाद उस वाक़े का तज़किरा है कि जब उनके 11 भाइयों ने ये तय किया, ये इरादा किया कि हम यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले जाते हैं, और पहले तो उन्होंने ये अज़म और ये इरादा और नीयत की कि वो माज़अल्लाह जनाब यूसुफ को मार डालेंगे, मगर एक भाई के मशवरे पर उन्होंने इस इरादे को तर्क कर दिया और फिर ये तय हुआ कि हम इन्हें किसी ऐसी जगह छोड़ आएंगे कि जहाँ से इनका वापस आना मुमकिन ना होगा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से इजाज़त लेकर वो अपने भाई जनाब यूसुफ को अपने साथ ले गए और जंगल में एक कुएं में आपको डाल दिया और आपकी कमीज़ पर एक जानवर का खून लगाकर वापस लाकर जनाब याकूब अलैहिस्सलाम के सामने रखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम हमारे भाई को खूनखार और दरिंदा सिफत जानवर ने खा लिया है। इत्तफ़ाक़ ये है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत कामिला का इजहार यूँ हुआ कि जिस कुएं में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को डाला गया था, वहाँ करीब से एक काफ़िला गुज़रा और उन्होंने उस कुएं से पानी के हुसूल के लिए वहाँ पड़ाव डाला। जब वहाँ से पानी निकालने लगे तो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको मिले। वो उन्हें लेकर अपने साथ मिस्र ले गए और मिस्र में जाकर आपको बेच दिया गया। जब आपको वहाँ बेचा तो अजीज़ मिस्र ने आपको ख़रीदा। अजीज़ मिस्र की कोई औलाद ना थी, तो उसने इसलिए ख़रीदा कि ये खूबसूरत हसीन व जमील बच्चा है, ये हमें ज़रूर नफ़ा देगा, चूँकि मेरा कोई बेटा नहीं है तो ये बेटे की ही तरह हमारे साथ रहेगा और यकीनन बड़े होकर हमें फ़ायदा पहुँचाएगा। अजीज़ मिस्र ने जनाब यूसुफ को अपने घर में रखा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बचपन ही से इंतहाई हसीन व जमील थे और आप जानते हैं कि आपके हुस्न व जमाल के तस्करे तो दुनिया में आज भी मारूफ और मशहूर हैं। जूँ जूँ आपकी उम्र बढ़ती चली जा रही थी, तूँ तूँ आपके हुस्न और आपके जमाल और आपकी रानाइयों में मज़ीद इजाफ़ा होता चला जा रहा था। अजीज़ मिस्र की बीवी ज़ुलेखा का तज़किरा फिर आगे किया गया कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न जोबन पर था तो अजीज़ मिस्र की बीवी ज़ुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दावत गुनाह दी। चूँकि जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम बचपन ही से पाकीज़गी, तहारत, इस्मत, इफ़्फ़त और यूँ समझिए कि इज़्ज़त व हुर्मत का पैकर थे, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद और नुसरत से इस दावत गुनाह से अपने आप को महफूज रखा। इस पूरी तफसील को कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने ज़िक्र किया है कि किस तरह से ज़ुलेखा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कमरे में ले गई, तमाम दरवाज़ों को बंद कर दिया और बंद करने के बाद उसने जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि आज तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। क़ालत हई तलक, कि मुझसे आज तुझे कौन बचाएगा या इस दावत गुनाह से कौन तुझे रोकेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस वक्त ये कलिमात कहे थे, क़ाल मआज़ अल्लाह, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ही मैं पनाह चाहता हूँ, वो ही मुझे इस बुरे फ़ेल से महफूज रखने वाला है। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ से जब बाहर की जानिब निकले हैं तो ज़ुलेखा ने पीछे के सिम से आपकी कमीज़ पकड़कर खींची, जिसकी वजह से आपकी कमीज़ पीछे से फट गई। लेकिन जैसे ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कमरे से बाहर निकले तो सामने अजीज़ मिस्र खड़ा था और अजीज़ मिस्र ने जब ये देखा कि इस कमरे में कोई और नहीं है, सिर्फ जनाब यूसुफ हैं और उनकी अहलिया ज़ुलेखा हैं, और ज़ुलेखा ने जब देखा
कि सामने उनका शौहर खड़ा है, तो उसने कहा क़ालत मा जज़ाउ मन अराद बि अहलिका सूआ, कि ऐसे शख्स के बारे में आप क्या फ़ैसला करेंगे कि जो आपकी अहलिया से बुरा करने का इरादा रखता है। मुआज़ल्लाह उसने अपने दिल की उस बुराई को जनाब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर डालने की कोशिश की और उसके नतीजे और उसके समर में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को क़ैद में डाल दिया गया। ये बात मारूफ़ हो गई, मशहूर हो गई और हर तरफ ये चर्चा हो गया कि ज़ुलेखा जो अज़ीज़ मिस्र की बीवी है, अज़ीज़ मिस्र पर अपना दिल दे बैठी, यानी अज़ीज़ मिस्र की बीवी एक ग़ुलाम ज़ादे पर दिल दे बैठी है। औरतें ताना देती थीं और उस ताने को सुन सुनकर जब ज़ुलेखा थक गई तो ताना देने वाली औरतों को बुलाया, जमा किया, उनकी दावत की, उनके हाथों में छुरियां पकड़ाईं और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इनके सामने से गुजरें और उन औरतों से कहा कि फलों को काटें। और इधर वो फल काटने लगीं तो सामने जनाब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का हुस्न और जलवा था, वो फलों को काटना भूल गईं और उनकी उंगलियां कट गईं। तो उस वक्त वो कहने लगीं कि नहीं, ये कोई बशर नहीं हो सकता। यहाँ पर सईद आला हज़रत ने बड़ा खूबसूरत शेर ज़िक्र फरमाया है कि ये तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हुस्न का कमाल और जलवा था कि वो औरतें फलों की जगह अपनी उंगलियां काट बैठीं। ये यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का हुस्न है। ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न व जमाल का आलम क्या होगा। तो यहाँ आला हज़रत ने फरमाया कि हुस्न यूसुफ़ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। फिर उसके बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जब क़ैद में डाल दिया गया तो हम देखते हैं कि वहाँ पर भी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने तबलीग का सिलसिला कायम रखा। वहाँ लोगों में ये मशहूर हो गया कि आप ख्वाबों की ताबीर बताते हैं, आपके पास ख्वाबों का इल्म है, ताबीर और रुया आप रखते हैं। तो लोग अपने ख्वाब आकर बयान करते और जब वो ख्वाब बयान करते, ताबीर पूछते, तो आप ताबीर बताने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद का उन्हें पैगाम देते। क़ैद में भी रहने के बावजूद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने फ़र्ज़ मनसबी को नहीं भुलाया, वहाँ पर भी अल्लाह की वहदानियत का डंका बजाते रहे। तफसीर निगारों ने लिखा कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उस क़ैद में रहते हुए तमाम कैदियों को दायरे इस्लाम में दाखिल कर दिया। इस वजह से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इस क़ैद पर बाद में भी अपनी ज़िंदगी में कभी परेशान और पशेमा नहीं हुए। उन्हें किसी किस्म की कोई इस पर एक तरह से कोई एहसास कमतरी नहीं होती थी, बल्कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करते थे और कहते थे कि अगर मुझे ये क़ैद मयस्सर ना आती तो इतने सारे लोगों के दिलों में ईमान का नूर रोशन ना होता, बल्कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करते कि उस मौके पर भी रब ज़ुल जलाल ने उनसे फ़र्ज़ मनसबी को अदा करने का वो खूबसूरत बेड़ा अदा करने की ताकत और क़ुव्वत अता फरमाई। वहाँ एक बादशाह का बावर्ची और एक उस दरबार में आने वाले लोगों को पानी पिलाने वाले भी क़ैद थे और उन दोनों पर यह इल्ज़ाम था कि उन्होंने बादशाह को जहर देने की कोशिश की है। उन दोनों ने अपना ख्वाब भी जनाब यूसुफ़ के सामने रखा कि हमने ख्वाब देखे हैं, उसकी ताबीर बताएं। अगरचे उन्होंने ख्वाब नहीं देखे थे, आजमाना चाहते थे। एक ने कहा कि मैं अंगूर निचोड़ रहा हूँ, एक ने कहा कि मैंने ख्वाब देखा है कि मेरे सर पर एक थाल है और उसमें खाना है और उसमें से परिंदे नोच रहे हैं। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने दोनों को ताबीर बयान की। ताबीर बयान करते हुए फरमाया कि जो अंगूर निचोड़ रहा है वो आज़ाद हो जाएगा, और फरमाया कि जिसने ये देखा है कि उसके सर पर थाल है और उसमें से कौवे नोच रहे हैं, तो कहा कि उसे सज़ाए मौत दे दी जाएगी। तो उन्होंने कहा कि हमने तो ये ख्वाब देखे नहीं, हम तो आपका इस्तेहज़ा कर रहे थे। आपने फरमाया क़ुदियल अम्रुल लज़ी फ़ीही तस्तफ़्तियान, अगर जो तुमने ख्वाब ना देखे हों मगर यूसुफ़ की ज़बान से जो निकल गया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे किए गए सवाल के मुताबिक तुम्हारे हक़ में वैसी ही तकदीर लिख दी है। अब तुम्हारे साथ वही मामला होगा जो मेरी ज़बान से निकल गया। बात मशहूर से मशहूर होती चली गई और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की क़ैद में इन तमाम किस्म के इल्मी जो जवाहिर थे उसका इजहार दूर तक चला गया। बादशाह वक्त ने ख्वाब देखा, उस ख्वाब की ताबीर किसी को ना पता चल रही थी। तो ये बात पहुंची कि जनाब क़ैद में एक कैदियों में एक फ़र्द है जिसका नाम यूसुफ़ है, वो ताबीर बताने में महारत रखता है। अगर उससे पूछा जाए तो वो यकीनन आपको इसकी ताबीर बताएगा। ख्वाब ये था कि बादशाह ने 7 तंदुरुस्त गायें देखी हैं और 7 दुबली पतली गायें देखी हैं, और फसल के 7 खोशे देखे हैं जो सरसब्ज हैं और 7 ही खोशे देखे हैं कि जो खुश्क हैं।
तो इसकी ताबीर किसी को ना पता चल रही थी, तो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया गया और ये कहा गया कि आप अपने इल्म की बुनियाद पर बताइए कि इसका की ताबीर क्या है। तो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये जवाबन फरमाया था कि जो ये देखा गया है कि 7 जो है तंदुरुस्त तवाना किस्म की गायें हैं, तो फरमाया कि 7 साल तक तुम पर सरसब्जी और शादाबी रहेगी और फिर 7 साल तक कहत साली आएगी। और फिर इस ताबीर के साथ ये नसीहत भी की कि चाहिए कि जो 7 साल सरसब्जी और शादाबी और खुशहाली की होगी, उसमें जो फाजिल पैदावार पैदा हो, जो एक्स्ट्रा कल्टीवेशन हो, जो एग्रीकल्चर हो, तो फरमाया कि उसे 7 साल में जो इजाफी हो उसे जमा रखा जाए, ताकि आइंदा जो 7 साल खुश्क साली के होंगे, तकलीफ़ के होंगे, उसमें वो काम आ सकें। बादशाह वक्त के ख्वाब की सही तदबीर और ताबीर बताने की वजह से बादशाह वक्त की नज़रों में आपकी कदर व मंजिलत बहुत ज़्यादा बढ़ गई और आपने ये फ़ैसला किया, बादशाह ने फ़ैसला किया कि आपको आज़ाद किया जाए। मगर जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम इस अंदाज़ में क़ैद से निजात नहीं चाहते थे, बल्कि वो ये चाहते थे कि पहले मेरे पाक दामन पर जो दागदार धब्बा लगाया गया है, उस धब्बे को पहले धोया जाए। जिस इल्ज़ाम की बुनियाद पर मुझे क़ैद में डाला गया है, उस इल्ज़ाम से मुझे बरी किया जाए, तहकीकात की जाए, सच को दुनिया के सामने रखा जाए कि कल कलां कोई ये ना कहे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाबों की ताबीर बताने की बुनियाद पर क़ैद से रिहाई मिली, बल्कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ये चाहते थे कि मैं जब यहाँ से निकलूँ तो मैं बेकसूर होकर निकलूँ, किसी के रहम के नीचे दब कर ना निकलूँ, बल्कि अपनी उस पाकीज़ा हयात और पाक दामनी की गवाही देकर निकलूँ। फिर जब तहकीकात हुई तो फिर उस तहकीकात पर हमें देखा कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने ख़ुद जिक्र फरमाया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सच्चे और पाक दामन होने की गवाही ज़ुलेखा के ख़ानदान के एक बच्चे ने दी। वो तफसील के साथ वाक़या जिक्र किया गया कि फरमाया कि देखा ये जाए कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो कमीज़ है वो कहाँ से फटी हुई है। अगर तो वो आगे से फटी है तो इसका मतलब ये है कि कसूरवार यूसुफ अलैहिस्सलाम है, और अगर वो कमीज़ पीछे की जानिब से फटी है तो इसका मतलब ये है कि कसूरवार ज़ुलेखा है। तो जब ये कमीज़ देखी गई तो वो पीछे की जानिब से फटी हुई थी, और फिर उस मौके पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंतहाई बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाई। और फिर उस रिहाई के नतीजा में अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के उरूज की इब्तदा होने लगी, और उरूज का आगाज़ उस वक्त हुआ कि जब आपको सल्तनत का वज़ीर ख़जाना बना दिया गया, और फिर उसके बाद आपको अजीज़ मिस्र के मर्तबे पर भी फायज़ किया गया। यहाँ मैं एक खूबसूरत बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। ये सब कुछ हुआ, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम क़ैद में गए, क़ैद से निकलने के बाद बाइज़्ज़त तौर पर रिहाई हुई, जो इल्ज़ाम लगा था वो इल्ज़ाम आपसे हटा दिया गया। लेकिन उसके बावजूद ये तमाम करने के बाद भी आप ये कह रहे हैं वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सूइ इल्ला मा रहिम रब्बी, कि ये जो नफ्स है, जो हर नफ्स इंसान के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें बहुत बुरे किस्म के ख्यालात आते हैं, शैतानी वसाविस आते हैं, फरमाया कि ये नफ्स अम्मारा है, इससे कोई नहीं बच सकता उस वक्त तक जिस वक्त तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का रहमो करम शामिल हाल ना हो। यहाँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो अपनी पाकीज़गी का खूबसूरत इजहार फरमाया और आपको इज़्ज़त और शान मिली, उस इज़्ज़त और शान के मिलने के बावजूद उसमें अपना वो कोई हिस्सा नहीं मिला रहे, बल्कि वो सारा का सारा हिस्सा और क्रेडिट रब्बुल जलाल के फजल व करम को ही दे रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल और करम से ही ये नतीजा निकला कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना करम फरमाया और यूसुफ अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त दोबारा बहाल हुई। आप जब वज़ीर ख़जाना रहे तो फिर वो ख्वाबों की ताबीर के वो दिन आ गए। 7 साल बड़ी खुशहाली में गुजरे। आप वज़ीर ख़जाना थे तो आपने बहुत एहसन तरीके से जो फाजिल अनाज था, गल्ला था, जो ग़िज़ा थी, उसे जमा करते रहे, समेटते रहे। फिर उसके बाद जब खुश्क साली और कहत साली के दिन आए तो फिर उस वक्त सिर्फ मिस्र ऐसा था कि जहाँ गल्ला, ग़िज़ा और अनाज मौजूद था। गिरदो नवा और कुर्ब जवार के इलाके के लोग बहुत परेशानी और तकलीफ़ में आ गए, और वहाँ के लोग मिस्र आते और यहाँ से डोनेशन और इमदाद लेकर जाते और लोगों को जाकर बताते कि मिस्र में अब भी खुशहाली है। और ये सारा का सारा क्रेडिट जाता था हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वो खूबसूरत तदबीरें और जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के वो खूबसूरत उसलूब, जिसकी बुनियाद पर आपने मिस्र के लोगों को उस कहत साली से हिफाजत अता फरमाई थी।
फिर जब बात आगे बढ़ी तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के जो बकिया बेटे थे, जब उन्हें भी क़हत साली के असरात का सामना करना पड़ा और उन्हें भी ये खबर पहुंची कि मिस्र से अनाज और ग़िज़ा मिलती है, वहाँ से डोनेशन और इमदाद मिलती है, तो वो लोग भी आए। अब जनाब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सामने जब आए तो वो भाई तो हज़रत यूसुफ़ को ना पहचान सके, मगर जनाब यूसुफ़ अपने भाइयों को पहचान गए। आपने उन्हें गल्ला भी दिया और गल्ला देने के साथ साथ उन्हें यह भी कहा कि जब अगली दफ़ा आओ तो जिस भाई को तुम घर छोड़ आए हो, जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सगे भाई थे जनाब बिन्यामीन, उन्हें वो घर छोड़ आए थे। याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें साथ ना आने दिया था, कहा कि अगली दफ़ा जब आओ तो उस भाई को भी साथ लेकर आना। गल्ला भी दिया और फिर उस गल्ले में वो गल्ले की कीमत भी डाल दी और उन्हें वापस भेज दिया। जनाब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई जब वापस गए तो अपने वालिद बुजुर्गवार को ये गुजारिश पेश की कि अब जब हम जाएंगे गल्ला लेने के लिए तो हमें अपने भाई बिन्यामीन को भी साथ लेकर जाना है, चूँकि वहाँ के बादशाह ने हमें यही हुक्म दिया है, अजीज़ मिस्र ने हमें यही हुक्म दिया है। बात जब आगे बढ़ी तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जनाब बिन्यामीन को साथ भेजने से मना फरमाया कि तुमने पहले यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ भी बहुत नारवा सलूक किया है, अब मैं इन्हें जाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं दूंगा। जब गल्ला खोला गया तो उसमें से कीमत भी जब निकली तो वो भाई कहने लगे कि देखें कि अजीज़ मिस्र जो है वो कितना रहमदिल है और किस कदर ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। हम आपको यकीन दहानी कराते हैं कि इस भाई को कोई तकलीफ़ नहीं होगी और हम इसे बाहिफाजत ही वापस लेकर आएंगे। फिर जब वो दोबारा ये सारे भाई गए और जनाब बिन्यामीन भी साथ गए हैं तो उस मौके पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के प्यारे बेटे जनाब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई बिन्यामीन को अलहदा किया और उन्हें बताया कि मैं यूसुफ़ हूँ, तुम्हारा भाई हूँ। और फिर आपने उन्हें अपने पास रोकने की एक तदबीर फरमाई और तदबीर ये फरमाई कि जब वो गल्ला देकर रवाना होने लगे तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा जो प्याला है वो कहीं गुम हो गया है और यकीनन ये लोग जो गल्ला लेकर अब गए हैं इन्हीं लोगों में से किसी ने अपने साथ उसे छुपा लिया है। तमाम भाइयों को रोका गया और वहाँ रोक कर जब सबकी तलाशी ली गई तो वो प्याला जनाब बिन्यामीन के सामान में से निकला। और उस मौके पर दीगर भाई कहने लगे कि मुआज़ल्लाह इनका एक और भाई यूसुफ़ था, वो भी चोरी किया करता था तो आज इसने भी चोरी की है। और फिर साथ उन्होंने ये भी कहा कि आप इसे हमारे साथ जाने दें, हम में से किसी को रोक लें क्योंकि हमारे वालिद बुजुर्गवार बहुत सख्त नाराज़ होंगे। जनाब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, एक के जुर्म की सज़ा हम किसी दूसरे पर नहीं डाल सकते। इस एतबार से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई जनाब बिन्यामीन को अपने पास रोक लिया और उन तमाम भाइयों को वापस भेज दिया। जब दीगर सारे भाई वापस अपने वालिद बुजुर्गवार जनाब याकूब के पास पहुँचे और बिन्यामीन की गिरफ़्तारी की खबर दी तो उस वक्त हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पुराने ज़ख़म भी ताज़ा हो गए और आपने उस वक्त बहुत ही गिरिया उज़ारी करते हुए अपने प्यारे बेटे जनाब यूसुफ़ को पुकारा और आप इस कदर रोए कि आपकी बिनाई तक चली गई। यहाँ फिर आगे उनके भाई एक दफ़ा फिर हाजिर हुए और गल्ला लेने के लिए आए तो उन पर बहुत गुर्बत और बहुत मुफलिसी छाई हुई थी। तो उस मौके पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने एक तदबीर के ज़रिए से उन पर वाज़े फरमा दिया कि मैं ही तुम्हारा भाई यूसुफ़ हूँ कि जिसे तुम कुएं में छोड़ कर गए थे। उन्होंने माफ़ी मांगी, जनाब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उन्हें माफ़ फरमाया और उस वक्त ये ऐलान फरमाया ला तसरीब अलैकुमुल यौम, मैं तुमसे कोई बदला नहीं लूँगा और मैंने तुम्हें मुआफ़ कर दिया है। फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपनी कमीज़ उन भाइयों को, जो सारे तो नहीं आए थे, उनमें से चंद एक आए थे, उन भाइयों को कमीज़ दी और कहा कि ये ले जाएं और वालिद बुजुर्गवार की आंखों पर लगाएं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेनाई अता फरमाएगा। तो जैसे जैसे वो भाई जनाब याकूब अलैहिस्सलाम के करीब पहुँच रहे थे तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने घर में बहुत ज़्यादा खुश होने लगे, मुस्कुराने लगे और साथ ये कहने लगे कि मुझे मेरे बेटे यूसुफ़ की खुशबू आ रही है। फिर जब वो कमीज़ आपके पास पहुंची और वो आपकी आंखों पर लगाई गई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कमीज़ मुबारक की बरकत से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बेनाई को लौटा दिया। इस पूरे वाक़े को यहाँ ज़िक्र किया गया और यहाँ से जो खूबसूरत पैगाम हमें मिलता है वो पैगाम ये मिलता है कि सब्र व इस्तिक़ामत का जो बिल आखिर नतीजा है वो नतीजा इंतहाई खूबसूरत और शानदार है। किस कदर सऊबतें, किस कदर तकालीफ, किस कदर मसाइब, किस कदर परेशानियाँ जनाब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बर्दाश्त की, मगर उसके बावजूद वो मुस्तकिल मिजाजी के साथ डटे रहे
इस्तकामत का पैकर बने रहे, सब्र व इस्तकामत का जबले बेकिनार बने रहे। और फिर उसका नतीजा ये निकला कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहाँ कुएं से उठाया, मिस्र के बाज़ारों में बिकवाया, फिर कैद में डलवाया, फिर कैद से निकाल कर वजारत खारजा अता की, फिर अजीज़ मिस्र बने और आज फिर उनकी हुक्मरानी नज़र आ रही है। और फिर वो दरबार लगा था और दरबार में उस ख्वाब की ताबीर नज़र आ रही थी कि सारे भाई और जनाब यूसुफ के वालिदैन सर झुकाकर खड़े थे। तो उस वक्त फरमाया कि ये जो कुछ भी है, ये जो इज़्ज़त है, मकाम है, रिफ़त है, बुलंदी है, वो तमाम की तमाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की पाक बारगाह से है और रब्बुल ज़ुल जलाल ही की जानिब से है। यहाँ हमें ये दर्स भी मिलता है, कभी भी इंसान को जब कोई बड़ाई मिले, कोई अज़मत और रिफ़त और शान मिले, उस पर घुमंड नहीं करना, उस पर गुरूर नहीं करना, उस पर तफाखुर नहीं करना, बल्कि उस वक्त भी ज़बान पर रब्बुल ज़ुल जलाल ही का शुक्र हो। और ये अहसनुल क़सस सबसे बुनियादी दर्स ही हमें सब्र और शुक्र का दे रहा है। जब कुछ ना हो तो सब्र करना है, जब बहुत कुछ मिल जाए तो शुक्र करना है। और ये दस्तूर बयान कर दिया, जो जैसे जैसे शुक्र की मंजिलें तय करता जाता है, वैसे वैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे इज़्ज़तों के मर्तबे पर फाइज करता चला जाता है। फिर उसके बाद अगली सूरत सूरतुर राद है। ये तरतीब के एतबार से 13वां नंबर और नुज़ूल के एतबार से इसका नंबर 96वां है, यानी 96 नंबर पर यह सूरह मुबारका नाजिल हुई। और इस सूरह मुबारका की इब्तिदा भी हुरूफ मुक़त्तआत से है। पहले भी हम जिक्र कर चुके, जैसे अलिफ लाम मीम साद, अलिफ लाम रा। इसी तरह से ये सूरह मुबारका ये हुरूफ मुक़त्तआत कहलाते हैं। और ये जितने भी हुरूफ मुक़त्तआत से शुरू होने वाली सूरतें हैं, यही इब्तिदा ही में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान की हक़ानियत और सदाकत का इजहार फरमाता है। आप जितनी भी हुरूफ मुक़त्तआत से शुरू होने वाली सूरतें हैं उन्हें उठा लें तो इब्तदाइया जो है वो कुरान ही के बारे में ज़िक्र है। यहाँ मुफस्सिरीन ने जिक्र किया कि सबब सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बताना चाहता है कि ये जो हुरूफ मुक़त्तआत हैं, तुम रहती दुनिया तक इसके असरार और रुमूज़ छानते रहोगे, परखते रहोगे और इसके असरार निकालते रहोगे, मगर तुम इसकी हकीकत को नहीं पहुँच सकते हो। ये हुरूफ मुक़त्तआत तुम्हें नहीं समझ आ रहा है तो बकिया कलाम की गहराई और गिराई को तुम किस अंदाज में समझ सकते हो। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे सूरज और चाँद को जो एक नज़म के ताबे करके चलाया है उसका ज़िक्र फरमाया है। ज़मीन के फैलाव का तज़किरा किया, उसमें पहाड़ों को किस तरह से मीखों के एतबार से कायम किया ताकि ज़मीन अपनी जगह से हिले ना, और उस ज़मीन को साकित रखने के लिए जो पहाड़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायम फरमाए उसका तज़किरा करते हुए फरमाया कि मेरी ये तमाम निशानियाँ अहले अक़ल के लिए हैं कि वो इससे नसीहत को हासिल करें। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इल्म व कुदरत का मज़ीद बयान किया गया है कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही के इल्म में है कि माँ के पेट में क्या है। यहाँ एक आम जहन और कज फहम जो है ये सवाल करता है कि अगर तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खासा है कि वही जानता है कि माँ के पेट में क्या है, जबकि आज तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अल्ट्रासाउंड के ज़रिए से पता चल जाता है कि पेट में बेटा है या बेटी है, तो फिर ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ ख़ास कैसे हुआ। तो यहाँ फिर मुफस्सिरीन ने जिक्र किया और हमारे जो खूबसूरत अहले इल्म हैं वो यहाँ बड़ा खूबसूरत नुक्ता बयान करते हैं। कहते हैं कि इससे मुराद ये नहीं है कि पेट में बेटा है या बेटी, बल्कि इससे मुराद तो वो कुदरत में लिखे जाने वाले वो खूबसूरत मज़ाहिर हैं कि जिसका ज़ुहूर पेट में मौजूद बच्चे के ज़रिए से होना है। तुम ये तो जान लोगे कि पेट में बेटा है या बेटी, मगर तुम ये नहीं जान सकते कि ये बड़े होकर नेक बनेगा, सालेह बनेगा, गुनाहगार बनेगा, बदकिरदार बनेगा या मुत्तकी परहेजगार बनेगा। फरमाया कि ये तो इल्म रखने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। इसे कितना माल मिलेगा, आया ये गरीब होगा, ये अमीर होगा, ये इल्म हासिल करेगा या सारी ज़िंदगी जहालत में गुजार देगा। फरमाया कि ये वो हकीकतें हैं कि जिन्हें इंसान नहीं जान सकता, नहीं पहचान सकता। इसका इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को है। फिर उसके बाद एक ज़ाब्ता ज़िक्र किया। ज़ाब्ता ये है, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, कि अगर कोई कौम अपनी हालत, अपनी तकदीर और अपनी कैफियत और अपने हालात पर रहम करना चाहती है और तब्दील करना चाहती है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो ख़ुद आमादा हो कि वो अपने हालात तब्दील करना चाहती है। अगर वो हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाएं,
कोई काम ना करें, मेहनत ना करें, कोशिश ना करें, जुस्तजू ना करें, तो फरमाया कि हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। पहले तुम्हें अज़्म मुसम्मम करना होगा, कुव्वत इरादी पैदा करनी होगी, अपने आप को तब्दील करने के लिए, अपने आप को तब्दीली के रास्ते पर डालने के लिए, अपने आप में तब्दीली लाने के लिए कोशिश करनी होगी। और जब उस कोशिश के लिए सरगर्दा होंगे तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद और नुसरत नाजिल होगी। इसीलिए फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तकदीर उसी कौम की बदलता है कि जो खुद अपनी तकदीर बदलने के लिए आमादा होती। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक और जानिब इशारा फरमाया कि ये जो दुनिया में तुम्हें जो भी आसाइशें मिलती हैं, तुम्हें मालो मता दिया जाता है, तुम्हें जाहो सल्तनत दी जाती है, तुम्हें बड़े बड़े घर दिए जाते हैं, तुम्हें उस सल्तनत में बहुत सारी यूं समझिए कि बरकतें दी जाती हैं, और तुम दुनिया के मालो मता से सुकून और इत्मीनान को तलाश करते हो, मगर तुम देखते हो कि जो जो तुम्हारा माल बढ़ता चला जाता है, तुम्हारा कल्ब और तुम्हारा जहन इस्तिराब का शिकार होता चला जाता है, तुम में बेचैनी बेकरारी बढ़ती चली जाती है, तुम जितने बड़े मनसब पर फायज होते चले जाते हो, उतनी ही ज्यादा जिम्मेदारियों के बोझ तले तुम दबते चले जाते हो, दिली तौर पर तुम इत्मीनान नहीं हासिल कर पाते। और जब तुम इत्मीनान की तोगदौ में इस दुनिया के इस मालो मता की जानिब देखते हो और फिर इसके जरिए से इत्मीनान हासिल करने की कोशिश करते हो, फिर रब्बुल जलाल ऐलान फरमाता है कि दुनिया की मालो मता जाहो जलाल, इससे तुम्हें कोई आसूदगी और इत्मीनान मिलने वाला नहीं है। ऐलान फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि सुन लो अगर तुम्हारे दिलों को सुकून और इत्मीनान चाहिए तो उसके लिए ज़रूरी है कि अपने दिलों को और अपनी ज़बानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र से तर रखो, कि यही वो ज़िक्र है जो तुम्हारे क़ल्ब को जिला भी अता करेगा और तुम्हारे क़ल्ब को सुकून और इत्मीनान भी अता करेगा। इसलिए फ़रमाया कि दुनिया को साथ चलाने के लिए दीन को भी साथ लेकर चलना है, कि इसी दीन की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़ल्ब व ज़हन को राहत और सुकून अता करता है। इसलिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी फरमाया अफ़ज़लुज़ ज़िक्रि ला इलाहा इल्लल्लाह, कि बेहतरीन ज़िक्र दुनिया में जितने अज़कार हैं, हमें नज़र आता है कि जनाब कोई इंसान न जाने दुनिया के मालो मता का जिक्र करता है, कोई अपने कायद का जिक्र करता है, कोई अपने हाकिम का जिक्र करता है, कोई अपनी औलाद का जिक्र करता है, कोई अपने वालिदैन का जिक्र करता है, कोई अपने मालिक का जिक्र करता है, कोई जनाब अपनी यूं समझिए कि गिरदो नवाह में रहने वाले अपने आइज़ा अकरबा का जिक्र करता है, और उस जिक्र के ज़रिए से, उन मोहब्बतों के ज़रिए से वो सुकून और इत्मीनान तलाश करता है। लेकिन आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया में जितने भी अज़कार हैं, जितने भी अफराद के तज़किरे और बातें हैं, बातें और तज़किरे अगर किसी ज़ात की सुकून और इत्मीनान देती है तो वो ज़िक्र और वो ज़िक्र और वो तज़किरे सिर्फ रब्बुल जलाल के हैं, कि जिसके ज़रिए से क़ल्ब व रूह को और ज़हन व फ़िक्र को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिला भी अता फरमाता है और इत्मीनान और सुकून भी अता करता है। फिर उसके बाद रब्बुल जलाल ने इस सूरह मुबारका के आखिर में एक दफ़ा फिर तमाम अंबिया और रसूल की बेसत के मकसद को ज़िक्र किया कि वो खालिसतन तुम्हारे मफाद के लिए भेजे गए हैं, तुम्हें सीधी राह दिखाने के लिए भेजे गए हैं। मगर साथ ये ज़ाब्ता भी जिक्र किया कि जब नबियों और रसूलों को झुटलाया गया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबियों और रसूलों की इज़्ज़तों की हिफाजत भी की है और उनकी कौमों को उनके गुनाहों का समर अजाब की सूरत में भी दिया है। फिर आगे सूरत सूरह इब्राहीम है, तरतीब के एतबार से 14वीं सूरत और नुज़ूल के एतबार से इसका नंबर 72वां 72nd नंबर पर ये सूरह मुबारका नाजिल हुई है। सूरह इब्राहीम के शुरू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक दफ़ा फिर कुरान की हक़ानियत को जिक्र किया, कुफ़ार और मुशरिकीन आखिरत पर जो दुनिया को तरजीह देते हैं उसका तज़किरा किया गया और अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम का इख्तिसार के साथ जिक्र किया। मगर अबुल अंबिया जनाब सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो तज़किरा है वो तफसील के साथ बयान हुआ, तो इसी एतबार से इस मुबारक सूरत के इस्म को भी मौसूम किया गया है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ात से, तो ये सूरत सूरह इब्राहीम कहलाई। आगे ये बयान किया गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस कौम की जानिब जो नबी भेजा वो उसी कौम की बोली बोलने वाला था, उसी कौम को उस कौम को उन्हीं की ज़बान में तबलीग करने वाला था। जैसे हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब
मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब में भेजा तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद अरबी बोलने वाले थे। फिर जो किताब अता फरमाई तो वो किताब भी अरबी में थी, ताकि जिन्हें तबलीग की जा रही है कि वो उनसीयत महसूस करें, मानूस हों और बात को समझ सकें, और समझने के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैगामात को और अहकाम को जो है जान सकें। फिर रब्बुल जलाल ने एक और ज़ाब्ता ज़िक्र किया, फरमाया शुक्र करने से नेमत में इजाफ़ा होता है और नाशुक्री से नेमत को छीन लिया जाता है। और यहाँ ये बतौर ख़ास ये हुक्म दिया गया और ये नसीहत की गई कि अपनी ज़िंदगियों में शुक्र को लाजमी थामे रखो, कि इसी के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल और रहमत का जो साइबा है तुम्हारे ऊपर दराज रहेगा। मगर अगर तुमने नाशुक्री की आदत को इख्तियार किया तो फिर ये जान लो कि साबिक़ा उम्मतों की नाशुक्री पर उन्हें जिस अंदाज में आजमाइश में मुब्तला किया तो फिर आजमाइशें भी तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाएंगी। फिर एक दफ़ा फिर रब्बुल जलाल ने उन लोगों का रद्द फरमाया है कि जो ये कहते थे कि तुम नबी कैसे हो सकते हो, और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हिदायत देनी ही थी तो फरिश्तों के ज़रिए से देता, अगर हिदायत देनी ही थी तो हम में से कोई बड़े मर्तबे पर फाइज फ़र्द को नबी बनाता, लेकिन तुम्हें ही नबी क्यों भेजा है? हमारे अब्बाओ अजदाद से के तरीके से महज तुम हटाना चाहते हो। जब इस तरह की बातें की जाती हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जवाब में यही फरमाया कि तुम नहीं जानते ये लोग जो मेरी जानिब से नबी और रसूल बनकर आते हैं ये तो मुंतखब शुदा हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन जैसा मकाम और रुतबा हर ऐरे गैरे को नहीं देता, बल्कि ये रब्बुल जलाल की बारगाह के चुनीदा अफराद हैं। फिर उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े का भी तफसील ज़िक्र किया गया कि जब हज़रत हाजरा और जनाब सैयदना इस्माईल ज़बीहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हज़रत इब्राहीम वो बेआबो गया ज़मीन जो मक्कतुल मुकर्रमा का शहर था, जहाँ दूर दूर तक ज़िंदगी के कोई असरात नहीं थे, वहाँ अल्लाह के हुक्म से अपनी अहलिया सैयदा हाजरा और दूध पीते बच्चे जनाब इस्माईल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तवक्कुल पर और रब्बुल जलाल के सुपुर्द करके रवाना हुए। उस वाक़े को पूरा ज़िक्र किया गया और वहाँ जो दुआएं मांगी गईं, और साथ ये ज़िक्र किया गया कि बारी ताला इनकी हिफाजत अब तेरे ज़िम्मा करम पर है, मेरी अहलिया और मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा। और फिर साथ ये भी इकरार किया कि फलों से रोज़ी देने वाला भी तू है, ज़िंदगी के आसार पैदा करने वाला भी तू है, हयात में मज़ीद फरावानी भी अता करने वाला तू है। मैं तेरी ही बारगाह से ये यकीन और उम्मीद रखता हूँ कि तू बेआबो गया इस सरज़मीन पर मेरी अहलिया और मेरे बच्चे के लिए ज़िंदगी के असरात तू ज़रूर पैदा फरमाएगा, और उन आसार की बरकत से मेरी अहलिया और मेरी ज़ौजा को तू हिफाजत फरमाएगा। फिर उसके बाद अगली आयत में हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब बुढ़ापे के आलम में हज़रत इस्माईल और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम जैसी औलाद अता किए जाने का तज़किरा किया गया, जिसकी बात हम पहले भी कर चुके कि जनाब लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब लेकर आने वाले फ़रिश्तों ने ये खुशखबरी जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दी थी, तो उस मौके की जो दुआएँ हैं वो दुआएँ यहाँ ज़िक्र की गईं, जिसमें फरमाया रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाती वमिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अंदाज़ा लगाइए कि ये दुआ किस कदर मुजर्रब है और रब्बुल जलाल की बारगाह में किस कदर मुस्तजाब है कि आज भी साहिब ईमान जब नमाज अदा करता है तो उस नमाज के इख्तिताम पर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के इन कलिमात को याद करते हुए, इन कलिमात की बरकत लेते हुए अपने रब की बारगाह में दुआ करता है, और इस यकीन के साथ कि जैसे हज़रत इब्राहीम को इस बरकत भरी दुआओं की बरकतें और रहमतें नसीब हुई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दुआ की और इन कलिमात की बरकतें हमें भी अता फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम यही दुआ करते हैं कि जो अपने मुक़र्रबीन, अपने बरगुज़ीदा और अपने मुक़द्दस हस्तियों के कलिमात को जो उसने कबूल किया है, रब्बुल जलाल की बारगाह से यही इल्तिजा और दुआ है कि उन मुक़र्रबीन की दुआओं की बरकतें रब्बुल जलाल हमें भी अता फरमाए। और जब उन मुबारक कलिमात की बरकतें हमें नसीब होंगी तो यकीन जानिए कि हमारी दुनिया भी और हमारी आखरत भी लोगों के लिए एक नसीहत होगी, और वो दुनिया और आखरत हम सब के लिए शादमानी और कामरानी का ज़रिया और सबब होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब पर अपना लुत्फ़ व करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।